अंबाला में 2023 की वो जुलाई की 10 तारीख को कौन भूल सकता है, जब टांगरी नदी ने आसपास की कॉलोनियों में तबाही मचाई थी। गर्मी शुरू हो चुकी है और बरसात आने में कुछ ही महीने बचे हैं। अब देखना यह है कि कैबिनेट मंत्री अनिल विज के प्रयासों से टांगरी नदी के किनारे पक्का बांध बनाने का कार्य शुरू हो चुका है और बांध पर पत्थर की पंचिंग लगाने का कार्य भी शुरू हो चुका है। देखना यह है कि क्या जुलाई तक बांध का कार्य पूरा हो जाएगा या फिर से टांगरी नदी के किनारे बसी कॉलोनियों के लोगों को डर के साए में जीना होगा। लोगों में इस बात की खुशी है कि बांध को ऊंचा किया जा रहा है और उस पर पत्थर से पंचिंग का कार्य चल रहा है, लेकिन लोगों के मन में अब भी डर बना हुआ है कि कहीं अगर बांध का कार्य समय पर पूरा ना हो पाया तो कहीं उनको दोबारा से वो मंजर तो नहीं देखना पड़ेगा। हालांकि जब इस बारे में ठेकेदार से बात की, उन्होंने 2 महीने में ही इस कार्य को पूरा करने की बात कही। अनिल विज ने कहा कि हमने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। अंबाला में 2023 की जुलाई में 9 तारीख को बाढ़ आती है, जिसका पानी साथ लगती कॉलोनियों में भर जाता है। उसके बाद 10 जुलाई को जब शाम के समय वह पानी उतरने लगता है तो लोग थोड़ी राहत की सांस लेने लगते हैं कि अचानक टांगरी नदी में एक बार फिर से बाढ़ आ जाती है और अब की बार बाढ़ का पानी पहले से कई गुना ज्यादा आता है, जो साथ लगती कॉलोनियों में पहले से ही बाढ़ के भरे पानी में मिलकर कहर ढा देता है। हालात ये हो जाते हैं कि कॉलोनियों में 6 फीट से लेकर 10 फीट तक पानी भर जाता है, जिससे पूरे इलाके में त्राहिमाम त्राहिमाम मच जाता है। लोगों के घरों और दुकानों के साथ इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्री में पानी भरने से कई हजार करोड़ का नुकसान हो जाता है। यहाँ तक कि बाढ़ में जान माल के भारी नुकसान होता है। अभी तक की लोगों के जहन में वो तबाही का मंजर है। उस घटना को याद करके अभी भी लोग सिहर उठाते हैं। यह तक कि अंबाला को बाढ़ प्रभावित भी घोषित किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अंबाला का हवाई सर्वेक्षण भी किया था। उसके बाद कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने लोगों से वादा किया था कि वो टांगरी नदी के इस साइड भी वैसा ही पक्का बांध बनवा कर देंगे जैसे उन्होंने शहर की तरफ बनवा कर दिया है। उनके आश्वासन के बाद टांगरी नदी की खुदाई भी कराई गई और बांध को 4 फीट ऊंचा करके उस पर पत्थर की पंचिंग का काम भी शुरू हो गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन लोगों के मन में अभी भी डर है कि अगर समय पर इस बांध का कार्य पूरा ना हुआ और 2023 जैसे बाढ़ के हालात बन गए तो क्या होगा। इसलिए लोग प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि बांध का काम बरसातों से पहले पूरा किया जाए। वहीं लोगों ने कैबिनेट मंत्री अनिल विज की भी जमकर तारीफ की, जिनके प्रयासों की बदौलत आज ये बांध बनने जा रहा है। वहीं जब इस बारे में बांध का कार्य कर रहे ठेकेदार से बात की तो उन्होंने बताया कि बांध को 4 फीट ऊंचा किया गया है और अब इस पर पत्थर से पंचिंग की जा रही है। वहीं उन्होंने आश्वासन दिया कि बांध का कार्य 2 महीने में पूरा कर दिया जाएगा। वहीं जब इस बारे में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि जो टांगरी का बांध था वो तबाही का बांध था। कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि उस पर कभी आवाजाही भी हो सकती है। मैंने उसके ऊपर गांव माजरा से लेकर घसीटपुर तक 8 किलोमीटर लंबी सड़क बनवा दी, लाइट लगवा दी और अब उसको 6-6 फीट चौड़ी करवाने का कार्य शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि थोड़े दिनों में वो रास्ता खुल जाएगा और लोगों को शहर से बाहर निकलने के लिए सुगम रास्ता होगा। इसी प्रकार से दूसरी ओर भी अनिल विज पक्का बांध बनवा रहे हैं। 2023 में जो बाढ़ आई थी उसका डर लोगों के मन में अभी भी बना हुआ है, क्योंकि उस बाढ़ में बहुत से नुकसान हुआ था, लोगों को जान माल की बहुत नुकसान हुआ था। लोगों के मन में अब भी डर बहुत बना हुआ है। जैसे जैसे बारिशें अब फिर से स्टार्ट होने वाली हैं, लोगों को लग रहा है कि फिर वही हाल ना हो। जबकि अनिल विज जी के प्रयास से ये बांध पे पत्थरों से पंचिंग हो रही है। हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी इस काम को कंप्लीट कर दे, ताकि अब आने वाली बारिशों में ये जो हुआ था वो फिर से ना देखना पड़े माहौल। लोगों को बहुत अब भी डर है उनके मन में। मैं अम्बाला कैंट का एक नागरिक हूँ, प्रेम राणा। मैंने यहाँ टांगरी नदी का 2023 का बाढ़ का मंजर लो देखा है अपनी आंखों से। लोगों को त्राही त्राही करते, पूरी आसपास की कॉलोनियाँ पानी से जलमग्न थी, लोगों को बहुत नुकसान हुआ। और अब श्री हमारे माननीय मंत्री श्री अनिल विज जी के प्रयासों द्वारा इस टांगरी नदी का बांध को तकरीबन 6 फुट ऊंचा बांधा गया है और इस पे पत्थर लगा के पंचिंग की जा रही है। मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाली बरसातों से पहले इस काम को पूरा किया जाए, ताकि लोगों को वह डर लोगों के दिमाग से निकल सके बाढ़ का, क्योंकि बरसातों का मौसम आने वाला है।
इसको हम बहुत ही सकारात्मक रूप से देखते हैं, क्योंकि जब जुलाई 2010 में यहाँ बाढ़ आई तो यहाँ के लोगों ने बहुत ही भयानक रूप देखा बाढ़ का, और चारों तरफ तबाही तबाही और पानी ही पानी थी। तब से यहाँ के जो निवासियों की मांग थी कि हमें बाढ़ से बचाने के लिए यहाँ बांध बनाया जाए, ताकि यहाँ के जो निवासी हैं वो सुरक्षित रह सकें और उनके जान और माल की भी सुरक्षा हो सके। अब जबकि हमारे माननीय मंत्री श्री अनिल विज जी ने इसके लिए बजट मंजूर करवा दिया था और इस पे अब काम भी चल रहा है, और आपका जैसे आपके माध्यम से ही पता चला है कि जब ठेकेदार ने बोला है कि 2 महीने में ये काम पूरा कर देंगे, तो हमारी भी उनसे यही आशा रहेगी कि वो तय समय में ये काम पूरा कर दे, ताकि यहाँ के निवासियों को दोबारा से बाढ़ का दंश ना झेलना पड़े। और ये जो कार्य उन्होंने सरकार द्वारा कराया गया है, इसमें मुख्य रूप से श्री अनिल विज जी का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने जनता के बारे में सोचा और इस बांध का काम पूरा करवाने के लिए प्रयासरत हैं वो। और ठेकेदार ने जैसे बोला है कि भी 2 महीने में पूरा कर देंगे, तो हम अनिल विज जी से भी गुजारिश करेंगे कि वो इस काम की पूरी देखरेख कराएं और तय समय में इस काम को पूरा कराएं, ताकि यहाँ की जनता का जो पहले नुकसान हुआ तो वो अब ना हो। सर, जो 2023 में जो बाढ़ आई, उससे बाढ़ से बहुत नुकसान हुआ और उससे काफ़ी लोगों को बहुत परेशानी का झेलनी पड़ी। और अनिल विज की वजह से अब यहाँ बंद का काम शुरू हो गया है और हम चाहते हैं कि ये काम जल्दी से जल्दी अनिल विज जी पूरा कराएं। सर बात ये है, 1/2 को इसका एग्रीमेंट हुआ है काम का, और कंप्लीशन का इसका 4 महीने का पीरियड है, और विद इन पीरियड ये काम पूरा हो जाएगा। उससे भी लगभग मेरा अंदाजा है 1 महीने पहले कोशिश ये है उससे पूरा कर दें हम। मान सकते हैं कि प्रशासन से पहले यहाँ के लोग हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 100% सर, विद इन पीरियड पूरा हो जाएगा। कितने फुट अब बांध को ऊंचा किया गया? ये लेवल के हिसाब से है सर, कहीं ज़मीन लेवल नीचा है उस हिसाब से नीचा चला गया, ऊंचा आ गया उस हिसाब से घट गया। देखिए, हमने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। जो टांगरी का बांध था, तबाही का बांध था, कभी कोई सोच नहीं सकता था कि उसके ऊपर आवाजाही होगी। मैंने उसके ऊपर गांव माजरा से लेके घसीटपुर तक 8 किलोमीटर लंबी सड़क बनवा दी, लाइटें लगवा दी, और अब 6-6 फुट और चौड़ी करने का उस पर काम शुरू करा है। और आप लोग जाकर देखिए कि उस सड़क को मैंने कैसे रेलवे लाइन के नीचे से निकाल के जीटी रोड तक मिलवा दिया। थोड़े ही दिनों में वो रास्ता खुल जाएगा और लोगों के लिए वो सुगम रास्ता होगा शहर से बाहर निकलने के लिए, जीटी रोड के साथ जुड़ने के लिए।